महाराष्ट्र में भाषा का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदी भाषियों को पीटने के बाद अब राज ठाकरे बीजेपी सांसदों को पीटने की धमकी देने लगे हैं और तो और सीएम फडणवीस तक को चेतावनी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा ठीक है। भाषा जो संवाद का जरिया है, उसे सियासतदानों ने सियासत का जरिया बना दिया, वोट बैंक का जरिया बना दिया और इस मुद्दे पर जमकर सियासी रोटी भी सेकी जाने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सियासत की, जहां इन दिनों भाषा का विवाद थमता नहीं नजर आ रहा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सियासतदान जुमला फेंकते हैं, जमकर सियासत होती है, लेकिन पिसता आम आदमी ही है। हिंदी भाषा के विरोध में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर अपनी जुबान खोली है और उस जुबान से फिर से हिंदी भाषा का अपमान हुआ। राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को न केवल खुली चुनौती दी, बल्कि मीरा रोड में हुई मारपीट की घटना को भी जायज ठहराया है। यही नहीं, राज ठाकरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी धमकी दी। कहा, मुंबई आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने भी राज ठाकरे को पटक पटक कर मारने की बात कही थी, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने डुबो डुबो कर मारने की बात कही। यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। तू हमारा पटक पटक के मारेगा, तुम मुंबई में आ जाओ। समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। यानी राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर झुकेंगे नहीं और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति फिलहाल हिंदी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। राज ठाकरे दिखा रहे हैं कि वो मराठी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मराठी भाषा की नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन और परिवार को बचाने की लड़ाई है। अगर ये पूरे महाराष्ट्र की आवाज होती तो सड़कों पर सिर्फ एमएनएस के चंद कार्यकर्ता नहीं, पूरा महाराष्ट्र दिखता। मगर आम मराठी मुंबई कर इस हिंसा से खुद को अलग रखता है। राज ठाकरे की पार्टी की हालत खुद गवाह है। न कोई विधायक, न सांसद, न बीएमसी में एक भी सीट। 2024 में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी नहीं जीत पाए। यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी हार गए। पूरे महाराष्ट्र में जहां 68.8% लोग मराठी बोलते हैं, वहां एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले। अगर मराठी जनता को उनकी राजनीति मंजूर होती तो क्या इतनी बुरी हार मिलती? अब जब सत्ता दूर, समर्थन खत्म और पार्टी हाशिए पर पहुंच गई है, तो भाषा का सहारा लेकर वोटों की दुकान चलाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदी भाषियों को पीटने के बाद अब राज ठाकरे बीजेपी सांसदों को पीटने की धमकी देने लगे हैं और तो और सीएम फडणवीस तक को चेतावनी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा ठीक है। भाषा जो संवाद का जरिया है, उसे सियासतदानों ने सियासत का जरिया बना दिया, वोट बैंक का जरिया बना दिया और इस मुद्दे पर जमकर सियासी रोटी भी सेकी जाने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सियासत की, जहां इन दिनों भाषा का विवाद थमता नहीं नजर आ रहा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सियासतदान जुमला फेंकते हैं, जमकर सियासत होती है, लेकिन पिसता आम आदमी ही है।
हिंदी भाषा के विरोध में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर अपनी जुबान खोली है और उस जुबान से फिर से हिंदी भाषा का अपमान हुआ। राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को न केवल खुली चुनौती दी बल्कि मीरा रोड में हुई मारपीट की घटना को भी जायज ठहराया है। यही नहीं, राज ठाकरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी धमकी दी। कहा मुंबई आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने भी राज ठाकरे को पटक पटक कर मारने की बात कही थी, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने डुबो डुबो कर मारने की बात कही। यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। तू हमारा पटक पटक के मारेगा, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेगा। यानी राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर झुकेंगे नहीं और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति फिलहाल हिंदी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। राज ठाकरे दिखा रहे हैं कि वो मराठी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मराठी भाषा की नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन और परिवार को बचाने की लड़ाई है। अगर ये पूरे महाराष्ट्र की आवाज होती तो सड़कों पर सिर्फ एमएनएस के चंद कार्यकर्ता नहीं, पूरा महाराष्ट्र दिखता। मगर आम मराठी मुंबई कर इस हिंसा से खुद को अलग रखता है। राज ठाकरे की पार्टी की हालत खुद गवाह है। न कोई विधायक, न सांसद, न बीएमसी में एक भी सीट। 2024 में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी नहीं जीत पाए। यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी हार गए। पूरे महाराष्ट्र में जहां 68.8% लोग मराठी बोलते हैं, वहां एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले। अगर मराठी जनता को उनकी राजनीति मंजूर होती तो क्या इतनी बुरी हार मिलती? अब जब सत्ता दूर, समर्थन खत्म और पार्टी हाशिए पर पहुंच गई है तो भाषा का सहारा लेकर वोटों की दुकान चलाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदी भाषियों को पीटने के बाद अब राज ठाकरे बीजेपी सांसदों को पीटने की धमकी देने लगे हैं और तो और सीएम फडणवीस तक को चेतावनी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा ठीक है। भाषा जो संवाद का जरिया है, उसे सियासतदानों ने सियासत का जरिया बना दिया, वोट बैंक का जरिया बना दिया और इस मुद्दे पर जमकर सियासी रोटी भी सेकी जाने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सियासत की, जहां इन दिनों भाषा का विवाद थमता नहीं नजर आ रहा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सियासतदान जुमला फेंकते हैं, जमकर सियासत होती है, लेकिन पिसता आम आदमी ही है। हिंदी भाषा के विरोध में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर अपनी जुबान खोली है और उस जुबान से फिर से हिंदी भाषा का अपमान हुआ। राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को न केवल खुली चुनौती दी बल्कि मीरा रोड में हुई मारपीट की घटना को भी जायज ठहराया है। यही नहीं, राज ठाकरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी धमकी दी। कहा मुंबई आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने भी राज ठाकरे को पटक पटक कर मारने की बात कही थी, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने डुबो डुबो कर मारने की बात कही। यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। तू हमारा पटक पटक के मारेगा।
यानी राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर झुकेंगे नहीं और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति फिलहाल हिंदी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। राज ठाकरे दिखा रहे हैं कि वो मराठी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मराठी भाषा की नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन और परिवार को बचाने की लड़ाई है। अगर ये पूरे महाराष्ट्र की आवाज होती तो सड़कों पर सिर्फ एमएनएस के चंद कार्यकर्ता नहीं पूरा महाराष्ट्र दिखता, मगर आम मराठी मुंबईकर इस हिंसा से खुद को अलग रखता है। राज ठाकरे की पार्टी की हालत खुद गवाह है, न कोई विधायक, न सांसद, न बीएमसी में एक भी सीट। 2024 में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी नहीं जीत पाए। यहां तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी हार गए। पूरे महाराष्ट्र में जहां 68.8% लोग मराठी बोलते हैं, वहां एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले। अगर मराठी जनता को उनकी राजनीति मंजूर होती तो क्या इतनी बुरी हार मिलती? अब जब सत्ता दूर, समर्थन खत्म और पार्टी हाशिए पर पहुंच गई है, तो भाषा का सहारा लेकर वोटों की दुकान चलाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।